तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन के बारे में, आदित्य L1। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे अपने सितारे सूरज के कई अनजाने राज बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू कहाँ से होता है? सोचिए, एक क्लासरूम से, जहां सूरज को लेके कुछ आसान से सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक कमाल की दुनिया में ले जाते हैं। तो सवाल वही है, सबसे बेसिक, कि आखिर ये सूरज है क्या चीज? क्या कोई देवता है जो रथ पर सवार है, या बस आग का एक गोला है जैसा हम में से कई लोग सोचते हैं, या कहानी कुछ और ही है? जानकर मजा आएगा कि एक स्टूडेंट को लगता था कि सूरज 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार एक राजा है, और ये बात दिखाती है कि हम सदियों से हमेशा से सूरज को समझने की कोशिश करते आए हैं। हमारी दिलचस्पी कितनी पुरानी है। तो चलिए, एक तरफ रखते हैं पुरानी कहानियों को और दूसरी तरफ आज के साइंस को। एक तरफ है मिथक, मतलब राजा और रथ, आग का गोला, और दूसरी तरफ है फैक्ट कि सूरज असल में एक बहुत बड़ा तारा है, एक जायंट स्टार जो बहुत ही ज्यादा गर्म गैसों का एक गोला है। तो अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल यह है कि सूरज में इतनी गर्मी, इतनी एनर्जी आती कहां से है? वो इतना अविश्वसनीय रूप से गर्म है, तो है क्यों? देखिए, सूरज की गर्मी वैसी नहीं है जैसे लकड़ी जलने से आग लगती है। नहीं, ये असल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है। और ये गैसें जल नहीं रही हैं, बल्कि इनके बीच जो रिएक्शन होता है उससे ही इतनी जबरदस्त गर्मी और रोशनी पैदा होती है। अच्छा, तो एक सवाल मन में जरूर आता होगा, अगर हम चांद तक पहुंच गए तो सीधे सूरज पर ही क्यों नहीं चले जाते? अब इस सवाल का जवाब ही हमें एक बिल्कुल अलग अप्रोच की तरफ लेकर जाएगा। असल में दो बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। पहली, सूरज की गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी है कि हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी है दूरी, वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब इन मुश्किलों से कैसे पार पाया जाए? और बस यहीं पर एंट्री होती है भारत के सोलर मिशन आदित्य L1 की। ये जो तस्वीर है, ये आदित्य L1 के लॉन्च की है। ये क्या है? ये एक रोबोटिक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मतलब एक दूरबीन जो स्पेस में है। और इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हमारे सितारे सूरज को एक सेफ डिस्टेंस से स्टडी किया जा सके। और इस मिशन का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया है, आदित्य। संस्कृत में आदित्य का मतलब ही होता है सूर्य। तो नाम से ही साफ है कि मिशन का मकसद क्या है। चलिए, अब आते हैं इस मिशन के सबसे इंटरेस्टिंग और क्लेवर हिस्से पर। इसके नाम में जो L1 है, उसका क्या मतलब है? ये L1 आखिर है क्या भला? तो L1, जिसे लैग्रांज पॉइंट 1 भी कहते हैं, ये स्पेस में एक, कह सकते हैं, एक मैजिकल स्पॉट है। एक ऐसी अनोखी जगह जहां सूरज और धरती दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति, एक दूसरे को एकदम बैलेंस कर देती है। इसे ऐसे समझिए, सूरज अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है? और हमारी धरती भी उसे अपनी तरफ खींच रही है। अब L1 पॉइंट पर ये दोनों खिंचाव एकदम बराबर हो जाते हैं। और इसका फायदा ये कि हमारा स्पेसक्राफ्ट बहुत ही कम फ्यूल इस्तेमाल करके उस जगह पर टिका रह सकता है, मानो स्पेस में पार्किंग मिल गई हो। ये सच में जबरदस्त इंजीनियरिंग है। और हाँ, ये कोई आज की खोज नहीं है। इन खास पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले 18वीं सदी के एक मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज ने पता लगाया था, और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इन्हें लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आदित्य L1 अपनी पार्किंग स्पॉट पर पहुंच गया। अब सवाल यह है कि वो वहां करेगा क्या? चलिए देखते हैं कि अगले 5 सालों में साइंटिस्ट को इससे क्या क्या जानने को मिलेगा। तो जरा मिशन की कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं। इसे इसरो, यानी हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, और ये मिशन करीब 5 साल तक काम करने वाला है। अब इसके मकसद क्या हैं? देखिए, इसके कई बड़े बड़े लक्ष्य हैं। ये सोलर स्टॉर्म्स, यानी सौर तूफानों को स्टडी करेगा। ये समझने में मदद करेगा कि सूरज का असर हमारी धरती के मौसम और सैटेलाइट्स पर कैसे पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सूरज की लगातार बिना किसी रुकावट के तस्वीरें भेजेगा। मतलब ये स्पेस के मौसम के लिए एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होगा। और पता है, ऐसे मिशन कितना इंस्पायर करते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं बड़ी होकर एक स्पेस साइंटिस्ट बनूंगी और एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाऊंगे जिससे मैं खुद L1 पॉइंट पर जाकर सूरज को देख सकूं। इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है अगली पीढ़ी के लिए? तो आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अगर हम इतनी क्लेवर थिंकिंग से ग्रेविटी को बैलेंस करके सूरज को स्टडी कर सकते हैं तो सोचिए, इसी तरह की सोच से हम यूनिवर्स के और कितने बड़े बड़े रहस्य सुलझा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।